चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। सीबीएसई का ग्रामर में 2-3 क्वेश्चन तो इसमें से आना ही आना है, और सबसे इजी और सबसे बेस्ट जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं, और इसमें स्कोर कट भी जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो सबसे पहला कंफ्यूजन, जब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये कभी वुड भी होता है और हैड भी होता है। तो कब हम जानेंगे कि ये वुड है और कब हमको पता चलेगा कि ये हैड है? तो काफी इजी है। वुड एक मॉडल है और हैड एक हेल्पिंग वर्ब, दोनों वर्ब है लेकिन उसको मॉडल, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। वुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे जो लव है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो इससे कंफर्म हो गया कि ये वुड है, हैड नहीं है। अगर यहाँ हैड होता तो ये लव नहीं बल्कि क्या होता, लव्ड होता। तब इससे पता चल जाता। ठीक है, ये आसान तरीका है पहचानने का। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि रिपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट से इंडायरेक्ट करने का सबसे जो पहला तरीका होता है, सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, हम लोग को रिपोर्टिंग वर्ब देखना होता है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हमको चेंज करना होता है। तो सबसे पहले हमको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है सेड। ठीक है, सेड है यानी पास्ट में। अगर पास्ट में है तो हम लोग जानते हैं कि तीनों चीज बदलेगा। क्या क्या? टेंस भी चेंज होगा, एडवर्ब भी चेंज होगा, और क्या चेंज होगा? आप लोग बताइए जल्दी से, क्या क्या चेंज होता है? टेंस चेंज होता है, एडवर्ब चेंज होता है, और क्या चेंज होता है? सब्जेक्ट चेंज होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहला अब ये बात हमको देखना है कि अगर सेड के बाद अगर सेकंड पर्सन है तो सेड टू चेंज हो जाएगा किस में? टोल्ड में। दे को हम लोग दे रखेंगे। अब सेड टू, पूरा सेड टू, टोल्ड टू नहीं लिखना है बल्कि सिर्फ टोल्ड लिखना है। टोल्ड किसको बोला? द गाइड। ठीक है, यहां तक हो गया कहानी हमारा खत्म। अब जब ये पता चल गया तब आगे हम लोग को देखना है कि आगे हम लोग को क्या करना है। अब उसके बाद हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चार टाइप्स में रहेगा भाई, या तो रहेगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नहीं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नहीं तो इंपरेटिव सेंटेंस, नहीं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जब देख रहे हैं कि सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यानी ये कौन सा सेंटेंस है? ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सॉरी यार, तबीयत खराब हो गई। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो कभी भी जो इन्वर्टेड कॉमा है, इसको कोटेशन मार्क्स को जब हम लोग हटाते हैं तो इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं, कल एग्जाम में तो ये सब बात तो पता ही नहीं होगा, बताने का जरूरत है नहीं। अब वी जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वी किस में चेंज हो जाता है? दे में चेंज हो जाता है। अब हमको यहाँ पे पता है उड, उड तो पहले ही से चेंज है तो उड को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। उड का हम लोग क्या लिख देंगे? उड ही लिख देंगे। अब उड के बाद हमेशा V1 मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, तो क्या हो जाएगा? लव। टू कम इंफिनिटिव है, टू कम। अब हियर किस में चेंज हो जाता है? देयर में। ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगेन और नेक्स्ट ईयर जो है वो चेंज हो जाएगा किस में? द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट ईयर, टुडे, टुमारो, ये सब को चेंज करेंगे तो इसके आगे द लगाना जरूरी है। ये मिस होता है तो इसमें भी नंबर कट हो जाता है। ठीक है, ये इजी था। डिक्लेरेटिव से ज्यादा हमको फोकस करना है इंट्रोगेटिव वाले रिपोर्टेड स्पीच में, जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होगा उसमें, क्योंकि ये सीबीएसई का सबसे फेवरेट है। कॉपी चेक किया हूँ भाई, और मुझे पता है कि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, लिख के ले लो। और खास करके हु वाले के साथ, हु वाले को अच्छा से पढ़ लेना सब, क्योंकि हु कभी कभी एज ए सब्जेक्ट भी वर्क करता है और कभी कभी एज अ ऑब्जेक्ट भी वर्क करता है। तो कब सब्जेक्ट कब ऑब्जेक्ट वर्क करता है ये बात तो तुम लोग को अच्छे से पता ही होगा। अब नहीं पता है तब भी शॉर्ट फॉर्म में जान लो कि अगर हु सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो इसके बाद सीधा वर्ब आ जाएगा। और वर्ब आएगा तो वर्ब जैसे कहने का मतलब कि अब जैसे आर प्लस V4, ये बात हम लोग जानते हैं। तो इन दोनों वर्ब के बीच में कुछ और नहीं आना चाहिए। अगर इन दोनों वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कुछ भी आ गया, यू कुछ भी आ गया, कोई भी सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, कोई भी प्रोनाउन आ गया, कुछ भी आ गया, तब वो किसकी तरह काम करने लगा? ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगा। लेकिन डायरेक्टली हु के बाद पूरा कंप्लीट वर्ब आ रहा है तो वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना।